मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर। तो आज है सावन का पहला सोमवार। तो अभी मैं और धारा के पापा दोनों ही जा रहे हैं माल बाबा के दर्शन करने के लिए, माल बाबा के मंदिर। क्योंकि यह हम सुबह सुबह जल्दी ही जाएंगे तो इतनी भीड़ नहीं होगी, वरना देर से जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी, तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाएंगे। और हर साल हम इस तरीके से ही सुबह जल्दी ही चले जाते हैं। और धारा जब नहीं थी तब हम चल के जाते थे माल बाबा के मंदिर हर सोमवार को। सावन के 4 सोमवार हो या 5 सोमवार हो, हम चलकर ही जाते थे। सुबह 5:30 बजे घर से निकल जाते थे और 8 सवा 8 बजे तक तो हम वापस भी आ जाते थे। और जब से धारा हुई है तब से मैं एक बार भी चल के नहीं गई हूँ माल बाबा के मंदिर। कोई बात नहीं, 1-2 साल और नहीं जाऊँगी, फिर जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं माल बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए। और अभी धारा के पापा बाइक निकाल रहे हैं, तो अभी हम बाइक से जा रहे हैं। तो धारा जब तक उठेगी तब तक मैं वापस भी आ जाऊंगी आधे पौने घंटे में। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को भी मैं माल बाबा के दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग भी ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो अभी हम निकल गए हैं घर से। तो आप देखिए रास्ते में कई सारे लोग जा रहे हैं माल बाबा के मंदिर पैदल। तो ऐसे तो आपको कई सारे लोग रास्ते में दिखाई देंगे। अभी तो 6 बजे है, जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी और दर्शन करने के लिए जाएंगे। और कोरोना की वजह से 2 सालों से सारे ही मंदिर बंद थे, तो इसी वजह से भी नहीं जा पा रहे थे। तो इस साल तो सारी ही जगह पर छूट हो गई है और सारे ही मंदिर खुल गए हैं। तो इस साल तो बहुत ही भीड़ होने वाली है। और रास्ते में कई सारे स्टॉल भी लगेंगे, जैसे कि पानी और नाश्ता, चाय, ठंडा, सारी चीज़ें पूरे दिन मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। तो ये सेवा करते हैं सभी लोग ग्रुप में मिलकर। नाश्ता हो गया, ठंडा हो गया, चाय हो गई, जो जितने लोग पैदल जाते हैं उसे वो खिलाते पिलाते हैं रास्ते में। और हर साल माल बाबा के मंदिर पर मेला भी लगता है। तो इस साल शायद मेला भी होगा, क्योंकि 2 सालों से बंद था मंदिर, तो मेला नहीं हो पाया था। तो अभी हम पहुंच गए हैं माल बाबा के मंदिर। और देखिए यहाँ पर एक आंटी आ रहे थे और ये किस तरीके से आ रहे थे वही मैं आपको दिखा रही थी। वो लेट कर आ रहे थे, उनकी कोई मन्नत होगी जो पूरी हो गई है, तो वो मन्नत पूरी करने के लिए ही आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और अच्छे से माल बाबा के दर्शन कर लेते हैं। और अभी मैं और धारा के पापा दोनों ही पहुंच गए हैं दर्शन करने के लिए। अभी तो इतनी भीड़ नहीं है और आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। फिर थोड़ी देर हम बैठेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और आज मैं आपको पूरा मंदिर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को मंदिर दिखाया है और दर्शन भी करवाया है। तो अभी हम दोनों यहाँ से निकल ही रहे थे। तो अभी देखो आंटी मंदिर में पहुँच गए हैं, तो अभी वो अच्छे से दर्शन करेंगे। और कैसी हालत हो गई है उनकी, देखो कितना उनको विश्वास होगा माल बाबा के ऊपर, कितनी श्रद्धा होगी, तब जाकर ये यहाँ पर पहुँच पाए हैं। कहाँ से आए वो तो मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। और अभी मैं और धारा के पापा यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। और देखिए और कितने सारे लोग अभी आ गए हैं और पूरा ही दिन निकल गया है। शायद 6:30 पौने 7 बजे है। और अभी धारा के पापा जा रहे हैं प्रसाद लाने के लिए। तो अभी हम निकलेंगे घर के लिए। तो चलिए मैं आपको घर जाकर ही मिलूँगी और घर जाकर आपसे बात करूँगी, तो वीडियो में बने रहना। अभी मैं पहुँच गई हूँ घर और देखिए टाइम क्या हुआ है, 7 बजे है। तो अभी मैं धारा को उठाऊँगी, उसे तैयार करूँगी और फिर उसे स्कूल भेजूँगी। तो 1 घंटे में हम जाकर भी आ गए हैं और अच्छे से दर्शन भी हो गए, वरना क्या होता भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी धारा उठ गई है और मैं और धारा दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे। मैं धारा को बता रही थी कि मैं सुबह ही गई थी मंदिर, माल बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, तो मैंने फिर उसे मना लिया और उसे कहा कि अगली बार मैं जाऊँगी तो तुम्हें साथ लेकर जाऊँगी। तो अभी तुम फटाफट पहले ब्रश कर लो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और आज तुम्हें जल्दी ही स्कूल से छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं तो ऐसे ही बता रही थी उसे कि आज तुम्हें जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। और सच में आज धारा को जल्दी छुट्टी मिल गई थी, क्योंकि सावन का पहला सोमवार था। तो हर सोमवार को ऐसे ही होता है हमारे यहाँ स्कूल में। तो अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी
और फिर मैं पूजा करने जाऊंगी। धारा के पापा अभी पूजा कर रहे हैं कान्हा जी की, क्योंकि हम आ गए थे। आते ही मैंने धारा को उठाया और ये सारे काम में लग गई और वो पूजा करने के लिए चले गए। तो दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे, फिर वो जाएंगे धारा को स्कूल छोड़ने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर चीनी निकाल रही थी और चाय की पत्ती निकाल रही थी कि डिब्बे में ख़त्म हो गई थी। और आज मुझे चावल मंगवाने हैं और चीनी भी मंगवानी है, दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। तो धारा के पापा को बोलूँगी तो वो लेकर आएंगे। तो अभी तो मैं ये जो चाय पत्ती है वो निकाल रही हूँ। और मलाई के भिगोने भी रखे हैं, दूध में बहुत सारी मलाई जमा हो गई है, तो वो भी मैं निकाल लूँगी। और इतने में तो चाय भी बन जाएगी। फिर मैं धारा को चाय नाश्ता दे दूँगी। तो आज मैं धारा को नाश्ते में बिस्किट दूँगी, क्योंकि आज धारा को अकेले को ही नाश्ता करना है। हम तीनों का तो उपवास है सोमवार का। हालांकि मेरा तो हर रोज़ ही उपवास होता है, पर आज बा ने और धारा के पापा ने भी सोमवार का उपवास रखा है। ये सावन का पहला सोमवार है। तो अभी धारा आ गई है ब्रश करके, तो अभी वो चाय नाश्ता कर लेगी। उसके बाद मैं उसे नहलाऊंगी, तैयार करूंगी और फिर वो जाएगी स्कूल। तो मैं अभी उसे वही बोल रही थी कि तुम फटाफट नाश्ता कर लो, मुझे अभी 1-2 काम है वो करने हैं। तो फिर वो नाश्ता कर लेगी। उसके बाद में ये झाड़ू पोछा करना है। हालांकि मैंने झाड़ू तो सुबह ही लगाई दी थी पूरे ही घर में। पूजा वाले कमरे में मैंने झाड़ू पोछा किया और इस वाले कमरे में मैंने झाड़ू लगाई। तो अभी धारा का नाश्ता हो गया है और वो चली गई है स्कूल। फिर उसके बाद धारा के पापा आए, फिर मैंने उसे वापस भेजा कि तुम सब्जियां ला दो मुझे। सब्जियां नहीं है और वो सब्जियां लाए थे यहाँ पर बहुत सारी, धनिया, मेथी, हरी मिर्च, बीन्स, घिया तोरी, लौकी, भिंडी और बहुत सारी चीज़ें लाए थे। फिर मैं उसे बोल रही थी कि हरी मिर्च तो बहुत सारी रखी हुई है, आप क्यों लाए? तो वो मुझे बोल रहे थे कि तुमने मुझे कहा नहीं था कि ये सब्ज़ी रखी हुई है। और अभी मार्केट में यही 1-2 चीज़ें आ रही है, और घिया तोरी, लौकी, भिंडी और बीन्स यही। और बैंगन भी आते हैं, पर बैंगन तो हम खाते नहीं 4.5 महीने, तो वो नहीं लाए थे। और अभी मैं उनको बोल रही थी कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी सारी हरी मिर्च रखी हुई है। देखिए आप, बास्केट में फ्रिज में ही रखी हुई थी। तो वो बोल रहे थे कि मुझे पता नहीं था, वरना मैं नहीं लाता, मुझसे गलती हो गई। वो वैसे हंसी मजाक कर रहे थे वो, तो मैं उससे बातें कर रही थी। पर वो मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे बातों के चक्कर में मैं भूल जाऊंगा कि आज धारा को 10 बजे स्कूल से लाना है, तो बा को भेजना, वो जाएंगे धारा को ले आएंगे 10 बजे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो अभी मैं सारी सब्जियां अच्छे से धोकर साइड में रख दूंगी और फिर पानी सारा झड़ जाएगा, उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर कपड़ों में प्रेस लगा रही हूँ। बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे और मैंने कई दिनों से प्रेस नहीं लगाई थी, तो अभी मैं वही कर रही थी। और बा गए थे धारा को लेने के लिए, और धारा के पापा सब्जियां लाए थे और उसके साथ उसके बाद वो फिर से गए थे मार्केट में, क्योंकि चीनी और चावल दोनों ही लाने थे। तो वो लाए थे। अक्सर चावल वही लाते हैं, क्योंकि उनको जो पसंद होते हैं, चावल खाने में अच्छे लगते हैं, वही चावल हमारे घर में आते हैं। और पहले से ही सारी चीज़ें मैं खरीद के लाती हूँ। कोई भी राशन की चीज़ हो गई, जैसे दाल हो गई, कपड़े हो गए, कुछ भी चीज़ मैं लाती हूँ। सिर्फ मैं चावल ही नहीं लाती, क्योंकि धारा के पापा को पता नहीं होता कि कौन से चावल पसंद है, कौन से नहीं। मुझे भी नहीं पता होता है। वो अक्सर अलग अलग और नए नए चावल लाते हैं, तो इसी वजह से मैं चावल कभी भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि उनको जो पसंद है वो लाते हैं। तो अभी धारा भी आ गई है, देखिए यहाँ पर। और देखो, आते ही सीधा ही मैं गोदी में आने की कोशिश करती है, और उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर मम्मा प्रेस कर रही है, मैं जल जाऊँगी या मैं कुछ मुझे हो सकता है। उसे कोई बात का डर ही नहीं है। तो अभी मैं उसे बोल रही थी और वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि मैंने उसे सुबह कहा था कि तुम्हारी आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, और वाकई में आज उसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो वो मुझे बोल रही थी कि आज मुझे कोई होमवर्क भी नहीं मिला है, और हमने आज बहुत खेला, नाश्ता किया, और फिर मेरी छुट्टी हो गई स्कूल से। तो मैंने कहा अच्छी बात है। और अभी मैं प्रेस करने के बाद सीधा ही जाऊंगी खाना बनाने के लिए। खाना बनाना है, तो मैंने खाना बना लिया है। और अभी धारा और बा दोनों ही यहाँ पर खिलौने से खेल रहे थे, बैठे थे, और मैं भी यहाँ पर ही सामने ही बैठी थी। तो इस बीच धारा के पापा का फ़ोन आ गया था। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी जो धारा के पापा ने मुझे सुनाई थी, और वो सुन के मैं तुरंत ही वापस फिर से किचन में आई और माता रानी के लिए मैं प्रसाद बनाने लग गई थी, क्योंकि आज बहुत ही खुशी का दिन था। तो मैंने सोचा चलो पहले माता रानी के लिए प्रसाद बना लेती हूँ और उसे भोग लगा दूंगी। जैसे ही धारा के पापा आएंगे, और हम दोनों ही मिलकर माता रानी का भोग लगाएंगे।
और पूजा करेंगे। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या खुशखबरी है। मैं और धारा के पापा दोनों ही मिलकर आप सबको बताएंगे कि क्या खुशखबरी है और क्यों मैं इतनी खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुबह मैं माल बापा के मंदिर गई थी, वहाँ पर मैंने अच्छे से दर्शन किए और माल बापा से मैंने प्रार्थना की और तुरंत ही उन्होंने मेरी बात सुन ली और ये इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे मिल गई आते ही। तो अभी धारा के पापा भी आ गए थे दुकान से, तो अभी ये प्रसाद निकाल रहे थे प्लेट में। फिर हम दोनों ने पूजा की, माता रानी को भोग लगाया और फिर उसके बाद हम बैठेंगे खाना खाने के लिए। तो अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और आज मैंने खाने में बनाया है गवार फली की सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद और गाठिया और सेव। तो ऑल टाइम हमारे फेवरेट है, वो तो प्लेट में होते ही है। तो आ जाइए आप लोग भी दोपहर का खाना खाने के लिए। तो अभी मैं और बा कुछ बातें कर रहे थे और धारा के पापा खाने में लगे हुए थे। वो खाना खाने के टाइम पर कम ही बात करते हैं और हमें भी मना करते हैं कि खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, और हम सास बहू और धारा लगे रहते हैं। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और क्या है वो खुशखबरी वो मैं और धारा के पापा दोनों ही मिलकर आप लोगों को बताएंगे। हेलो फ्रेंड, तो अभी धारा के पापा आ गए हैं दुकान से और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं धारा के पापा आ जाए उसके बाद आपके साथ खुशखबरी शेयर करूँगी। तो वो खुशखबरी क्या है वो अभी मैं आपको बताऊँगी। और धारा के पापा ने मुझे फ़ोन किया था और पहले इन्होंने ही देखा था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था। और सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फ़ोन खोल कर देखूँ और क्या है क्या नहीं। तो मैं दोपहर को ही देखती हूँ फ़ोन में क्या कमेंट आए हैं, क्या है क्या नहीं, सभी चीज़ें। मेरा खुद का वीडियो भी मैं दोपहर को ही देखती हूँ, मुझे सुबह टाइम नहीं होता है देखने का। तो ये पहले देख लेते हैं। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था, क्या बताया था? आज मेरी चैनल पर मेरी चैनल पर पूरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। यही खुशखबरी थी, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और आपको बताना था। तो आप लोगों का दिल से बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। तो इसी वजह से ये हो पाया है, वरना ये नहीं हो पाता। ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही था तो यहाँ तक मैं आई और इतने सब्सक्राइबर मैंने अचीव किए। तो आप लोगों का दिल से बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहना। तो यही थी खुशखबरी और यही थी खुशखबर जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और आज हमने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया है क्योंकि मानव नहीं था यहाँ पर, और मानव आ जाएगा उसके बाद देखेंगे 1K सब्सक्राइबर की खुशी में हम कुछ सेलिब्रेशन करेंगे। और आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना कि हम किस तरीके से ये दिन सेलिब्रेट करें। और मानव आ जाएगा अहमदाबाद से, फिर हम करेंगे, क्योंकि मानव की वजह से ही मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था और ये वीडियो बनाना शुरू किया था। और उसी के कहने पर ही मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। तो उनके बिना तो ये सेलिब्रेशन अधूरा ही होगा। तो इसी वजह से मैंने आज कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया और माता रानी को प्रसाद बनाकर भोग करा दिया और हम सबने उसमें से प्रसाद लिया और ये सारी चीज़ मैंने की। तो यही बात बतानी थी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर रखती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और ऐसी ही नई बातों के साथ। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना आगे भी। तो मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। जय भोलेनाथ।